कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम ह्रीं सदा भाविने नमार्घ्यं द्रवपामते ओम ह्रीं ह्रं त्रिकाल विषयार्धसे नमार्घ्यं द्रवपामते तो करते तमें शंकर नाम विभक्ति दाता हो आनंद की ऐसी है स्तुति। ओम ह्रीं ह्रं शंकराय नमार्घ्यं द्रवपामते सब सुखों पर करे संपद नाम से सुखी निरोगी समरे जो है जीव से। ओम ह्रीं ह्रं संविदाय नमार्घ्यं द्रवपामते मन को बस में कर लिया इसी होता अज्ञानी सुख खोजता वैसे में ओम ह्रीं ह्रं दान्ताय नमार्घ्यं द्रवपामते हरि इंद्रिय बसे आपके दंड से प्रसन्न बनो आदि तुम तभी कहीं तुम पद बंदे। ओम ह्रीं ह्रं दामने नमार्घ्यं द्रवपामते क्षमा बाप को दारते शांति नाम क्षमा सिंधु को पार किया मिला मोक्ष विश्राम। ओम ह्रीं ह्रं शांति पारणाय नमार्घ्यं द्रवपामते सहज के तुम नाथ हो मुनियों के नाथ अधिपनाथ की शरण पत्ते बक्सनाथ। ओम ह्रीं ह्रं अधिपाय नमार्घ्यं द्रवपामते परमानंद स्वरूप हो रहो सदा आनंद प्रभु चरणों में भक्त को आनंद ही आनंद। ओम ह्रीं ह्रं परमानंदाय नमार्घ्यं द्रवपामते पर की निकी आस को ज्ञान वही सभी परमानंद जिंदगी के लागे परमेश्वर। ओम ह्रीं ह्रं परमात्मज्ञाय नमार्घ्यं द्रवपामते परसे अति उत्कृष्ट हो नाम परात्पर सिद्धि परसे प्रज्ञात हो ज्ञान बने सुबुद्धि। ओम ह्रीं परात्पराय नमार्घ्यं द्रवपामते अरे जीव जगत स्वामी तुम्हें जन संसार क्यों सिख परमात्मा नहीं गुण सकते पाओ। ओम ह्रीं ह्रं त्रिजगत वल्लभाय नमार्घ्यं द्रवपामते पूर्णतने से पूज्यो नाम ना अभ्यर्थी ही आत्मन को बजो भक्ति भाव से अर्चे। ओम ह्रीं ह्रं अभ्यर्च्याय नमार्घ्यं द्रवपामते त्रिपद में मंगल वदे पूर्ण पंच कल्याण मंगल मूर्ते तुम्हें नमो जापदान। ओम ह्रीं ह्रं त्रिजगन मंगलोदयाय नमार्घ्यं द्रवपामते लोकपति सतेंद्र से पूजते प्रभुपाद जगतपति पूज्यांगियो प्रभु को सुचि उत्पाद। ओम ह्रीं ह्रं त्रिजगत पूजा कृते नमार्घ्यं द्रवपामते तीन लोक के कृपा को चूड़ामणि रूप त्रिलोकाग्रमणि जगत में भूप। ओम ह्रीं ह्रं त्रिलोकाग्र शिखामणि नमार्घ्यं द्रवपामते अरे प्रेरणाधिक नाम से एक और गुणकारी अनिसिक सुता किया वर्णन पारे। ओम ह्रीं ह्रं बृहदादि एकोत्तर षट गुण नाम धारक श्री जनित देभ्यो नमः जलादि पुनर्घ्यं द्रवपामते स्वाहा। बोलो कल्पत्र महामंडल विधान की निकाय के विषय को आप देखते पूर्ण त्रिलोक दर्शन आपको जगो निगम। ओम पढ़ने के जाने लोग उधर से घुस रहे हैं क्या? इधर क्या कर रहे हो? पीछे वॉलंटियर कोई नहीं है क्या वहाँ? ओम ह्रीं ह्रं त्रिलोक दर्शन देखो वो इधर से इधर पहुँचते जा रहे हैं। अर्घ्यं नृपामिति सह। अरे आप लोग के ईस हो आप पीछे जाके खड़े हो वहाँ। ज्ञान स्वरूपी आत्मे जानी लोक ओम ह्रीं लोकेशाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। रक्षक हो सब जगत की दयालु गणापति आप लोग दाता कहे तुम्हें नहीं ओम ह्रीं लोकधात्रे नमः अर्घ्यं नृपामिति। आप तुम्हें स्थिर रहे निर्मल नाम सुखारी भक्तों से दृढ़ रहे तो ओम ह्रीं दृढ़ व्रताय नमः अर्घ्यं नृपामिति। सर्व जगत के रूप से सर्व अपूर्वी नाम सर्व लोकांत के तुम सा कोई न पूर्व। ओम ह्रीं सर्वलोकागत्याय नमः अर्घ्यं नृपामिति। योग्य हो तभी कहीं अपना कीमती सामान छोड़ना मत, अपने साथ लेकर चलना वहाँ से। आप इसके सामने हम सब रहे ओम ह्रीं पूज्याय नमः अर्घ्यं नृपामिति। सुधर के सारथी सब जीवों की एक सर्वलोक के सारथी एक तो बिना। ओम ह्रीं सर्वलोकागि सारथने नमः अर्घ्यं नृपामिति। अति प्राचीन तुम्हें प्रथम पूर्ण कहते सूर्य स्वाहा बोलो। प्राण में तीतन गुण ओम ह्रीं पुराणाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। गुणों को उतारती पुरुष नाम गुणवान पुरुष से पुरुषार्थ है पुरुष मोक्ष। ओम ह्रीं पुरुषाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। तीतन से प्रथम है ऊपर चढ़ जा ऊपर सूर्य आदि क्रम पूर्व अनादि प्रभु। ओम ह्रीं पूर्वाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। अंकुश ज्ञान का किया आप विस्तारी पूर्वांग विस्तार करो जिन नाम पुकार। ओम ह्रीं कृत पूर्वांग विस्ताराय नमः अर्घ्यं नृपामिति। अरे सर्वदेव देव हो आदिदेव जिन देवो एक अरे पूर्व आदि संज्ञा लई नमो तुम्हें पुरते। ओम ह्रीं आदिदेवाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। पुरा पुण्य कथित जो उन पुरुषों में आदि पुराणाचित को नमो भक्ति बने। ओम ह्रीं पुराणाध्याय नमः अर्घ्यं नृपामिति। सबसे घर में प्रथम पड़े बापुर देवो का सूर्य सीन से करी नमन। ओम ह्रीं पूर्वदेवाय नमः अर्घ्यं नृपामिति। तुम दिखा के दीप गणे पूज रही जिन देव तुम्हें गए देवता पुराण में सुती।
ओम ह्रीं अधिदेवताय नमः हरिं ब्रह्मन्ति इस अवसर पर काल की सब देवों को की नाम जपो भक्त का है उपकार। ओम ह्रीं युग मुख्याय नमः हरिं ब्रह्मन्ति इस अवसर पर काल के प्रपंच को ज्येष्ठ नाम जपो युग ज्येष्ठ का तीर्थंकर ओम ह्रीं युग ज्येष्ठाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति यार काल में दिया कर उपदेश युक्त अरे युक्त संस्थापित देश परिस्थिति के निर्देश। ओम ह्रीं युगादि संस्थिति देशकाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति स्वर्ण सदतन कांत दी स्वर्ण नाम कल्याणी वर्ण रंग कल्याण सामे पाया पद निर्वाण। ओम ह्रीं कल्याण वर्णाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति आप स्वयं कल्याण में नाम हुआ कल्याण प्राप्त किए कल्याण पढ़ने का कह ओम ह्रीं कल्याणाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति ओ कल्ले नाम सुंदर रुचि मंगल काम कल प्रसव जिंदीद को करो प्रणाम विकार। ओम ह्रीं कल्याणाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति मंगल कर कल्याण है लक्षण चिन्ह विधि मंगलकार चिन्ह से रवि अलंकृते। ओम ह्रीं कल्याण लक्षणाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति आप प्रकृति कल्याण में हित कर रहा स्वभाव आदिनाथ जिनको नमो नासा सकल। ओम ह्रीं कल्याण प्रकृते नमः हरिं ब्रह्मन्ति अरे कलम से अग से रहित दीप्त दीप्त स्वर्ण समकांत तने आप स्वर्ण समसुद्धि दीप्त स्वर्ण सम आत्मा ऐसे हो जिनसे। ओम ह्रीं दीप्त कल्याणात्मने नमः हरिं ब्रह्मन्ति कलम से रहित हो सिद्ध विकल्प रूप पाप नाशनी पूजते ध्यान आत्म स्वरूप। ओम ह्रीं बीज कलमसाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति कर्म कलंक आपना विकलांग के कर्मनास्ते आजते मरुदेव ओम ह्रीं विकलंकाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति कल से कर्म शरीर से अति को प्रसिद्धि अनंत कर्मों को हटा पत्ते से। ओम ह्रीं कलातीताय नमः हरिं ब्रह्मन्ति के नास्ते बने जाति कल्लग्नि कर्मनाश को से विगए जो अनाथ से। ओम ह्रीं कलिलग्नाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति ओम कलाई धार करे पने कला कर पूर्णे चंद्र कला सम आत्मगुण तुम्हें। ओम ह्रीं कलाधराय नमः हरिं ब्रह्मन्ति दीपों की विधि बहुत दीप्ति अरगंती नमो अवसर वज्र को पाऊं सोकन। ओम ह्रीं देव देवाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति आप जगत के नाथ हो जगन्नाथ जी नाथ स्वाहा बोलो। आप जिन्हें हूँ बान। ओम ह्रीं जगन्नाथाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति आप जगत के बंद हो जगत बंदे राजे परम पद के करो तारण तरण। ओम ह्रीं जगत बंधवे नमः हरिं ब्रह्मन्ति आप लोक के नाथ हो नमो चंद्र नाम सब कर्मों से रहित हो पने त्रिक का। ओम ह्रीं जगत विभवे नमः हरिं ब्रह्मन्ति सकल लोक चित्त दे चमुनि वर्ती आप सिद्ध सदा दे चिंत है नहीं वर्ण कर। ओम ह्रीं जगत दुद्रदर्शने नमः हरिं ब्रह्मन्ति प्रति जान के चक्को देते जाने लोक जे तुम्हें नमो पहुंचे से पुत्र। ओम ह्रीं लोकज्ञाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति अपने केवल ज्ञान से व्याप्त किया सब क्षेत्र आप सन जिन नमो खुले ज्ञान के ने। ओम ह्रीं सर्वगाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति आप रंग के दे पढ़े जगत गज है नाम ऐसे आंजनीश को बजुता। ओम ह्रीं जगदग्रजाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति सबसे तावर जीव के कहलाते गुरु आप नमो चराचर गुरु तुम्हें और करुणी। ओम ह्रीं चराचर गुरवे नमः हरिं ब्रह्मन्ति भक्त चित अनंत करणे बहुजन चित प्रवृत्ति गोप्रदय में राजते नाम गोप। ओम ह्रीं गोप्याय नमः हरिं ब्रह्मन्ति नहीं इन्द्र से जात हो गुण अगोचर आपे गुणात्मा जय देव तुम बड़े सिद्ध। ओम ह्रीं गुणात्मने नमः हरिं ब्रह्मन्ति ग्रह से जो आत्मा है बेको चप तच्चे नाम गुण गोचर तुम्हें नमो गुण अध्यक्ष। ओम ह्रीं गुण गोचराय नमः हरिं ब्रह्मन्ति सच्चन चतुष्पाल समृद्धो दर्शनामे बनुबाल समहे प्रभु निर्विकार। ओम ह्रीं सत्य जाताय नमः हरिं ब्रह्मन्ति अंदर केवल ज्ञान में पाई में दी नमो प्रकाशाय तुम्हें ज्ञान प्रकाश। ओम ह्रीं प्रकाशात्मने नमः हरिं ब्रह्मन्ति जलन दीप जलाने दीप प्रवासयो आत्म केवल ज्ञान की दीप प्रवासयो। ओम ज्वलन प्रभाय नमः हरिं ब्रह्मन्ति। एक बात समझ में नहीं आ रही, कल 400 अर्घ में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और 5 लाइन निपट गई। आज 350 में 3 लाइन नहीं निपट पाएंगे। क्या हो गया? आज विक्रिया हो गई कि उधर क्या कि इधर वाले आज शांति से खड़े होंगे, उधर घुस गए लोग ज्यादा आज, क्योंकि इतना हो ही नहीं सकता। दोनों तरफ लगभग बराबर थे। वही तो कह रहा हूं कि कल 5 लाइन निपटी थी, 1 2 3 4 और एक उधर की 5, और आज 3 लाइन में 350 हो गए तो भी लाइन अभी चालू है। अब बताओ कितने बेईमान लोग हैं।
समोसन की बिक्रिया हो गई, एक्स्ट्रा बिक्रिया नहीं भाई, इधर के उधर हो गए। सागर वालों के पास बिक्रिया रीति अभी नहीं आई। सब समझ में आता है क्योंकि हम तो गणित यही लगाते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन दिमाग में रहती। 350 वर्ष में भी ये लास्ट वाली लाइन नहीं निपटी, अभी तक चल ही रही है। कर लो बेटा बेईमानी, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, हम नहीं देख रहे तो क्या हुआ। उत्तम प्रभ शीस से प्रभा आपकी दी, सुप्रवचन वर बन गए दी। 849 तनु आदित्य प्रभा सदस्य सूर्य नाम आदित्य जिनसे भव्य को मिला जैना ओम रे आदित्याय नमः ऋग्रंथि ब्रह्म स्वयं आवा सदस्य आपकी पहचान, ब्रह्मा जी ने सके भीतर के बलियान। ओम रे ब्रह्मा भाई नमः ऋग्रंथि उत्तम प्रभा विशेष से प्रभा आपकी दे, सुप्रभा वर बन गए ओम सुप्रभाय नमः ऋग्रंथि कनक स्वयं संतन प्रभा सोले जिनकी जान, केवल ज्ञानी आत्मा नित्य गुण की। ओम रे कनक प्रभाय नमः ऋग्रंथि बड़ी सवड़ी गामान तन्य सोले जिन भगवानी, अरे स्वरूप आनंद में चेतन की ओम पहचान। शरण प्रणाय नमः ऋग्रंथि लोग चलाओ जल्दी फटाफट, प्रवचन के पहले पूरा पंडाल काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। रुक सुन समाप तब तीतन की जान, अस्वर से जिन आत्मा वर्णति बखान। ओम रे रुक्मा भाई नमः ऋग्रंथि अरे कोट सूर्य की कांति समिता अरिहंत शरीर, एक स्तुति व्यापार से निश्चय से कोटि सूर्य प्रसन्न प्रभाय नमः ऋग्रंथि स्वयं संप्रभु जिन सरों की जान, ये स्तुति व्यापार से निश्चय से नहीं ओम तपनीय निभाय नमः ऋग्रंथि तंता आपका तभी तुम गुना, तन की स्तुति व्यवहार है निश्चय से प्रणाम। ओम रे तुंगाय नमः ऋग्रंथि निपान सूर्य संतप प्रभा सोले जिन में जान। चलो चार लोग समय नहीं है। पहचान ओम रे बालार का भाई नमः ऋग्रंथि समकांत में पीत आपकी दियो, पीली नीली दी है हाथ मंडी दियो। ओम ह्रीमनल तंत्र भाई नमः ऋग्रंथि सहा के मेघ समदीप जाते, आसरु अनाद से चितन रूप दियो। ओम ह्रीमनल तंदा पूर्वे नमः ऋग्रंथि सुखानंद वो रैंप टूटा है, थोड़े इधर आगे ले लो, आगे चढ़वा लो, थोड़े 5 फुट आगे खिसका दो लोगों को। बीत रात तक टपकती जिससे मिलती सांस। अरे शांति रखो ना, कह रहा हूँ इनको देख रही भीड़ कहाँ लग रही है। 861 जल्दी बढ़ाओ फटाफट आगे ओम बोलो। ह्रीमरम हेमा भाई नमः ऋग्रंथि बीतब चामी करो चचमा बबान, अद्वितीय शोभा नहीं कोई नाम समान। ओम ह्रीमरम तप्त चामे करत छये नमः ऋग्रंथि कनक की छाव साव प्रवर्तन दुत्मान, तब तप्ती प्रवृत्ति में पट्टे तेज महान। ओम ह्रीमरम निष्कर्ष कल्पन का चार इधर आ गए, हाथ लगाओ, चार फटाफट। अरिकन दीप कांचन सदर जिनवर्ती दीपे, आसित बन लोक के ऊपर रहो विदेय। ओम ह्रीमरम कनक कांचन सन्निधाय नमः ऋग्रंथि हिरण्य संतन बैठ गए आत्म में न वर्णी, बने सिद्ध परमात्मा तुम में सदा वर्ण। ओम ह्रीमरम हिरण्य लाइन मंगाय नहीं नमः निकल रही आज तो, समझ में ऋग्रंथि नहीं आ रही क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या नहीं करते हो। स्वयं सदा आवारई नाम प्रभु शरणा, पीतमों में चमकती तब की तर से आवो। ओम ह्रीमरम सुरला भाई नमः ऋग्रंथि सात तुम में संप्रभा प्रवतन रही समाय, आत्मकरण से मुक्त हो सिद्ध स्वरूप एक लहाय। वॉलेंटियर पीछे खड़े रहो भाई, पीछे खड़े रहो। ओम ह्रीमरम 7 कुंभे निस्तप प्रभाय नमः ऋग्रंथि धुम सुनाबा सदस्य जिनवर रूप सहाय, उत्कल के रूपांत गुणी नहीं जीने आए। ओम ह्रीमरम धुमला भाई नमः ऋग्रंथि जहाँ रूप सोने सदै जिनिंद्रों किया, कर्म बन से मुक्त हो मिला सत्व को लाभ। ओम ह्रीमरम जात रूपा भाई नमः ऋग्रंथि जमुन सोने सदै प्रभु का तंत्र बंदी, इनवर केवल ज्ञान में लोका लोला संख्या। 11,000 की रसीद बना दो और भेज दो सबको। ओम ह्रीमरम जामुनद्धते नमः ऋग्रंथि अरे दो सुत्कल दोत जो स्वर्ण कान सुखदाई, अंतर में शुद्धात्मा जगमग जगमग भाई। ओम ह्रीमरम स्वधौत कल धौत श्री नमः ऋग्रंथि दीप्तिमान भगवान है प्रभु के नाम, नमो सिद्ध परमात्मा लोक से विश्राम। ओम ह्रीमरम प्रदीप्त्याय नमः ऋग्रंथि घाटक स्वर्ण समान द्योति कांति में छाई, महामंडल के रूप में आत्मकांत हर्षाई। ओम ह्रीम हाटक धृत्य नमः ऋग्रंथि सृष्टि जनों के इष्टों अनंत गुण भंडारी, सज्जनों के तारों बंधु योग समारे। एक सेकंड, यहाँ एक जन अर्घ चढ़ाने की सिस्टम बना लो, 4 लोगों को तुम श्री बलदेव सुखानंद तुम पाटा लेके चलो।
ओम ह्रीं ह्रम चार लोगों पे एक श्रीफल दो। जितेन पंडित जी तुम संभालिए। ओम ह्रीं ह्रम श्रेष्ठाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। वचन आपके पुष्ट कर तब चले सन्मार्गे, आप वचन से सत्रस हो त्यागे दुख को मार्ग। ओम ह्रीं ह्रम पुष्टिदाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। चीज खाए नहीं आप ही प्रभु का पुष्ट शरीर, पुष्प नाम के जाप से भय पाते बता। ओम ह्रीं ह्रम पुष्ट्याय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। अरे आप सदा ही स्पष्ट हो संसरण दिमाग, अंतर्वाण स्पष्ट हो अंदर केवल ज्ञान। ओम ह्रीं ह्रम स्पष्टाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। शब्द आपके निद्राएं सुस्वदर बरसात, दिव्यनी हितकारिणी भक्तजनों को इष्ट। ओम ह्रीं ह्रम स्पष्टाक्षराय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। सम प्राप्त को उत्तम चारित्री, आप समान बनाइए चारित्र करो पवित्र। ओम ह्रीं ह्रम क्षमाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। हरिकं सत्य को हरि रहे नामो सत्रोग्नि, मुझ प्राप्त मार्ग का सदा निर्विघ्न। ओम ह्रीं ह्रम शत्रुघ्नाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। सत्रे जिंदी हो मार सके न कोई, नाम प्रतीक आपका स्मृति तो कोई। ओम ह्रीं ह्रम अप्रतिघाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। सफल आपके वचन है सफल अब अमार्गी, मुक्त प्राप्त सफल हो मिला मुझे सन्मार्ग। ओम ह्रीं ह्रम अमोघाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। दाता हूँ ये तेरे सामने और ये विजय ये आ रहा है, इसको ले ले, माइक दे दे इसको। दाता हूँ देश के प्रशस्त है देश से, बबुजनों के पुण्य से पैरों दिव्य देश। ओम ह्रीं ह्रम प्रशांते नमः शास्त्रे नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। रक्षकों सजीव के शिक्षित से बाप के, शासकों से मार्ग के मार्ग मोक्ष का देव। ओम ह्रीं ह्रम शास्त्रे नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। अरे स्वयं से उत्पन्न हो नाम से गुणगान, उपादान से प्राप्त की बदमान। ओम ह्रीं ह्रम स्वभवे नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। सदा साथ में निष्ठ हो सान्य नाम, पर उपसर्ग अनिष्ट भी नहीं अशांति धाम। ओम ह्रीं ह्रम शांति निष्ठाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। अरे मुनियों में तुम ज्येष्ठ हो तीर्थ कर्म ज्येष्ठ, मुक्त प्राप्त में ज्येष्ठ हो मोक्ष मार्ग में ज्येष्ठ। ओम ह्रीं ह्रम मुनि ज्येष्ठाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। कल्याणों की परंपरा प्रभु ने पाई पूरे, सगाती कल्याण के ताती मंत्र। ओम ह्रीं ह्रम शिवातात्ये नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। दाता हो कल्याण के सिपना महानी, सिद्धि मुख पवित्र हेति मंगल भद्र बखान। ओम ह्रीं ह्रम शबप्रदाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। दाता हो तुम शांत के शांति प्रमाणी, शांत प्रदान करो मुझे कल्याणी के प्राण। ओम ह्रीं ह्रम शांतिदाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। शांतनाथ के समय से शांत श्रृंखलाकारी, कंडधारा शांत की चलती है कार। ओम ह्रीं ह्रम शांति कृते नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। संत पावे आपने नाम संत भगवानी, मिले शांत सब जगत को शांत सबों की खान। ओम ह्रीं ह्रम शांत्यै नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। आप आपका संशय कांति युक्त पहचान, कांतिमान तुम नाम है व्यवहारिक स्थिति जान। ओम ह्रीं ह्रम कांतिमते नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। दाता इस पदार्थ के काम वंचितान, जिन प्रभु की शरण में मिलता है वरदान। ओम ह्रीं ह्रम कामित प्रदाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। कल्याणों की कोस तुम त्रिनिधि भगवानी, भक्ति नाम लेकर रहा रोक टोक की हान। ओम ह्रीं ह्रम श्रेयोनिधिये नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। मुक्त मार्ग के मूल हो स्वतंत्र आधारी, अनिता अनार्जिन जिससे व्यापार। ओम ह्रीं ह्रम अधिष्ठानाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। प्रतिनि प्रतिष्ठो अप्रति प्रणाम, अप्रतिष्ठा धाम। ओम ह्रीं ह्रम अप्रतिष्ठाय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। उपादान की योग्यता रही द्रव्य सारी, तय प्रतिष्ठे आपो निज परहेजगार। ओम ह्रीं ह्रम प्रतिष्ठिताय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। सुस्थ होनी आत से जिनवर तुम अत्यंत, चलित नहीं अच्युत रहो प्रभु मुख पर्यंत। ओम ह्रीं ह्रम सुस्थिराय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। सिक्मा पचपरि विलास तवे नाम, नहीं कवि प्रमेण हो शुद्ध निर्माण। ओम ह्रीं ह्रम स्थावराय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। अरे सदा रौनी में अचले अचले साउस नाम, नहीं मोक्ष से उतरते सबको न प्रमाण। ओम ह्रीं स्थाणवे नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। हरि व्यापक जिन उपदेश है वे लौकिकारी, प्रतिया के नाम से उपकृत है संसार। ओम ह्रीं ह्रम प्रदेशे नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। जग में अप्रसिद्ध हो परिणाम विज्ञानी, आज सभी तपस्या आगे भी हो ज्ञान। ओम ह्रीं ह्रम प्रचिताय नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। अनंत गुण आधारो पतु की अंत आली, निराज विशालो चिरपद में निर्माल। ओम ह्रीं ह्रम पृथ्वे नमः अर्घ्यं प्रवपाम ते। त्रिकाली दर्शी आदि जिन सत्य गुणकारी महा, पूर्वी लोक के शीस पर बजे से ओम ह्रीं ह्रम त्रिकालदर्शी प्रभृति सत्य गुण नाम धारक
जिन सिद्धेभ्यो नमः जलादि महार्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। तिष्ठ बैठ जाइए सब लोग। चलो होगा काम पूरे। द्रव्य पुण्यार्जक को अभी प्रवचन के बाद चढ़वाएंगे। शांति से पूजा करो पूरी। हाँ तुम चढ़ा दो कोई बात नहीं। चलिएगा, परम पूज्य महाराज जी के चरण में कोटि सा नमन नमस्तु के साथ प्रार्थना करते हैं। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से हमने सहस्रनाम विधान की यात्रा भी 900 अर्घों के साथ पूर्ण कर ली है। 100 अर्घ हमारे पास बची हैं और हमें 11 बजे तक हमें इस अनुष्ठान को छोड़ करके आपके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मध्याह्न में करना है। हमें ऐसा आशीर्वाद है कि महाराज जी हम लोग जल्दी से तैयार होकर के वापस 1 बजे के इस महानुष्ठान की एक बहुत बड़ी यात्रा सम्मिलित होकर के पुण्यार्जन कर सके। परम पूज्य महाराज जी के चरण में कोटि सा नमन नमस्तु के साथ निवेदन। मध्याह्न में ठीक 1 बजे से अखिल भारतीय नहीं, मध्य प्रदेश स्तरीय फिर भारत की चर्चा हम करेंगे। माइक चालू करो भाई महाराज जी का। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत कुल तीर्थ चक्रवर्ती लीलावती मणिपुंगव श्री सदा सागर की महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रसंग चल रहा है कि यह संसार निमित्त प्रधानी है, निमित्त शक्तिमान है और उपादान कमजोर है। जिसमें कार्य होना है वो कमजोर है और जिससे कार्य होना है वो बलजोर है। बहुत कम जीव होते हैं जिनका उपादान इतना बलजोर होता है कि सारे निमित्त वहाँ अपने आप आके मिल जाते हैं। निमित्त मिलाना नहीं पड़ता, धन कमाना नहीं पड़ता, भोजन बनाना नहीं पड़ता, जीने की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं करना पड़ती। कोई सुरक्षा व्यवस्था ना होते ही कोई उनको मार नहीं सकता। भोजन करते हैं लेकिन ना कमाते हैं ना बनाते हैं। सारी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं इच्छा मात्र से। ऐसे कुछ जीव होते हैं जिन्हें मनुष्यों में भोग भूमिया कहते हैं। लेकिन आप लोग कर्म भूमि में इतना पुण्य इतना उपादान करके तुम नहीं आए। कुछ होते हैं कर्म भूमि में तीर्थंकर आदि जिन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, सारे निमित्त वहां अपने आप नतमस्तक हो जाते। उसका कारण है उपादान मजबूत किनका होता है, जिनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। निमित्त बुरा मिलने पर भी बुरे परिणाम नहीं आना चाहिए। यदि जो ऐसी संस्कार डाल लेते हैं, ऐसा इनका साधना बन जाती है कि कितनी भी बुरी वस्तु देखें उनके बुरे भाव नहीं होंगे।
ऐसा जो साधना कर लेते, बहुत बड़ी साधना है, मुनि पद से भी बड़ी साधना है। सारी तपस्याओं में भी सबसे बड़ी साधना है कि बुरी वस्तु को देखकर बुरे भाव नहीं आना। ये अपन 2 दिन से समझ रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी उपादान की शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि कभी उनके सामने बुरे निमित्त आते ही नहीं, आएंगे ही नहीं। गरीब को देखकर घृणा का भाव ना आवे, उपेक्षा का भाव ना आवे, समझ लेना तुम्हारी अमीरी बनने की खेती चालू हो गई है। तुम लोग कुबेर यंत्र मांगते हो, लक्ष्मी यंत्र मांगते हो, आशीर्वाद मांगते हो, पीछे लगा दो महाराज। यदि इन सब से ये हो जाता ना, तो मैं यहां मंदिरों में नहीं बैठा होता, मैं चौराहों पर भिखारियों को पीछे लगा रहा होता, मैं बीमारों को अस्पताल में पीछे लगा रहा होता। तुम कहीं और खोज रहे हो सुख। तुमने गलत नंबर डायल कर रखा है। तुम कहीं और खोज रहे हो सुख। तुम भगवान में सुख देख रहे हो, तुम गुरुओं में सुख देख रहे हो, तुम मंत्रों में सुख देख रहे हो, तुम पिछी में सुख देख रहे हो। सुख और कहीं है। निज नाभि में गंध है, मृग भटके बिन ज्ञान। एक भावना में है। नाभि में कस्तूरी होती है हिरण की, उसको गंध आती है, वो दुनिया में भटक भटक के मर जाता है, उसे पता नहीं चल पाता कि नाभि में गंध है। इसी प्रकार हम दुनिया में सुख खोज रहे हैं, खुद का स्रोत तो हम स्वयं। एक गुरु के पास एक शिष्य गया, गुरु महाराज मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए, आनंद का कोई रास्ता बताइए, मैं बहुत दुखी हूं। गुरु ने कहा, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया में मूर्ख लोग ज्यादा हैं, दुनिया में अमीर होकर गरीब लोग ज्यादा हैं, दुनिया में सुखी होकर दुखी लोग ज्यादा हैं, और जिसमें भारत देश में कम नहीं। एक विदेशी 18वीं शताब्दी में घूम करके भारत गया, उसने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में लेक्चर दिया कि भारत देश एक बहुत अमीर देश है, लेकिन वहां के लोग गरीब हैं। भारत एक अमीर देश है, लेकिन वहां के लोग बहुत गरीब हैं। कैसी विचित्र बात है। विश्व में सबसे ज्यादा अमीर देश है भारत, इसलिए हर व्यक्ति की दृष्टि भारत पर टिकी रहती है। और सबसे ज्यादा गरीब देश है, लोग यहाँ के। क्यों? वो समझते ही नहीं कि मेरे पास अमीरी है। गधे के गले में डायमंड का हार पहना दिया जाए तो उसे डायमंड लगेगा कि पत्थर लगेगा? वो तो कहता है भार है, फेंको इसको, भार है, फेंको इसको, वो निकाल देगा। समझ नहीं पाता कि व्यक्ति कहां सुख है। कई लोग जान करके भी पता नहीं कर पाते।
मालूम नहीं कि जानते हैं कि यहाँ है, आत्मा में सुख है, मालूम चलते ही फिर भी वो पर की तरफ ही देखते हैं, फिर भी पर में सुख खोजते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मूर्ख से भी मूर्ख माने जाते हैं। कई लोग तो जान ही नहीं पाते कि हम वस्तुतः हमारे अंदर कितनी शक्तियां छुपी हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जो जान रहा है कि सत्य क्या है, वो सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा। जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है वो तो ठीक है। तो महाराज ने जान लिया था कि इस दुनिया में बहुत सारे मूर्ख हैं। तो उसने क्या किया कि बोले भाई देखो मेरे पास टाइम नहीं है, व्यस्त हैं, इस प्रश्न का जवाब मेरे आश्रम में एक तालाब है, उसमें एक मगरमच्छ रहता है, उससे जाके पूछ लो, वो जवाब दे देगा। उसके पास गए, साधु संत ने उसे सिखा दिया था। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे गुरुजी ने भेजा है कि यहाँ हमारे लिए आत्मा का सुख दे दो। मगर मैं समझ गया कि इससे बड़ा कोई गुरु मूर्ख नहीं होगा और इसको ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। इसने आके ये कहा है तुम्हारे गुरु ने भेजा है। तुम्हारे मतलब उसके गुरु ने, जितने अभी गुरु ही को नहीं जाना वो गुरु के ज्ञान को क्या जानेगा। तुम्हारे गुरु ने भेजा है। तो वो मगरमच्छ कहता है भैया अभी बताता हूं, पहले मुझे तुम्हें बहुत प्यास लग रही है, हमें 1 लोटा पानी लाके दे दो। तो वो कहता है कि हमने किस गुरु का नंबर डायल कर लिया, उस मगरमच्छ के पास भेजा जिसको अभी ये भी ज्ञान नहीं है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और क्या मांग रहा है, 1 लोटा। अरे मूर्ख, जब चेला इतना मूर्ख है तो गुरु के बहुत जल्दी लोगों का, बुद्धिहीन लोगों का विश्वास बहुत जल्दी उठ जाता है। तुम्हारा सिद्धांत ज्यादा मजबूत नहीं रहता, भगवानों के प्रति भी नहीं, गुरुओं के प्रति भी नहीं, धर्म के प्रति भी नहीं, नमोकार मंत्र के प्रति भी नहीं। थोड़ा सा कोई तुम्हारे कान में भर दे, अच्छा ये बात है, अच्छा बस गए काम से। तुम्हारा सारा निर्णय खत्म, तुम्हारी सारी श्रद्धा खत्म। 2-4 बातें किसी ने कह दी, तुम तो अच्छा ये बात है ही नहीं मजबूत। थोड़ी देर में ही तुम्हारा सिद्धांत उठ जाएगा। कितनी अच्छा व्यक्ति मानते हो, उसकी थोड़ी सी अफवाह उड़ा दो, 2-4 लोगों के मन में संदेह पैदा हो ही जाएगा। अच्छा ये बात है, मैं तो कुछ और समझ रहा था, आप क्या कह रहे भैया, फिर से कहना। अपने हाथ में वो सुनाया था ना एक बार कहीं यहाँ या कहीं और, कि एक व्यक्ति खरगोश खरीद के लाया, ले जा रहा था, बहुत अच्छा खरगोश था। लोगों ने देखा कि ये तो कैसे छीनूं इसके हाथ में लाठी भी है। तो 4 ठग थे और उन्होंने कहा कि कैसे ढूंढो इनको, कैसे लूं लाठी इसके हाथ में। तो एक ठग ने कहा कि भाई देखो, ये बताओ भाई
कितना अच्छा कुत्ता है, कितना अच्छा कुत्ता है। ये सुनते ही वो कहता, अरे मूर्ख, कुत्ता नहीं है, खरगोश है, खरगोश, कुछ जानता नहीं, इडियट कहीं के। अब भैया आपको जो, मुझे तो कुत्ता ही दिख रहा है, कितना अच्छा कुत्ता है। बोले मूर्ख है, तुम कुछ भी नहीं जानता। आगे बढ़ा तो दूसरा ठग था, उसने कहा क्या गजब का, कहां से लाए भैया ये कुत्ता, कहां से लाए ये कुत्ता? बोले कुत्ता नहीं, खरगोश है। अरे भैया तुम जो मानो तो मानो, मुझे तो बता दो कुत्ता कहां से लाए। सागर से लाए होगे क्या? और कह रही, और ये और कह दिया, सागर में कुत्ते ही मिलते हैं, खरगोश तो वहां मिलते ही नहीं है। अब यदि तुम जहां से खरगोश ले गए हो, वहां सामने वाला ये और कह दे वो तो कुत्तों का बाजार है। जैसे आपने कहा ना, हम डायमंड लाए, कहां से? बोले सब्जी मंडी से। अरे वहां तो डायमंड की दुकान है ही नहीं, तुम्हें डायमंड कहा? वो तो सब्जी की दुकान है, वो तो किराना मार्केट है, वहां तो कपड़ा मार्केट है। तुम कहां? वो तो सूरत से जाओ कोई रत्न खरीद रहा है, बाजी वो तो कपड़े का मार्केट है। मार्केट अलग अलग होते ना। तुम्हें मालूम नहीं? सागर से खरगोश खरीद के लाए। सागर में तो कुत्तों का मार्केट है भैया, कुत्तों का। वहां कुत्ते जरूर बहुत अच्छे अच्छे मिलते, टॉमी बहुत बढ़िया मिलते। अब उसने कहा, अब देखना अभी गड़बड़ हो गया। उसने कहा एक कह रहा होता तो गलत था, अब कितने कह रहे हैं? उसके मन में अब कीड़ा आ गया, एक कह रहा होता तो गलत थे, तो दूसरा भी कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि सागर में तो खरगोश मार्केट है ही नहीं, यहाँ तो कुत्ता मार्केट है। अब क्या करें? बोले कह रहा होगा, ठीक है, मालूम नहीं है, कभी कभी मार्केट में भी कोई एक आध दुकान होती है। मन में कीड़ा हो गया, लेकिन अभी नहीं। तीसरा कहता है, भैया आप तो ये बता दो ये कुत्ता कितने में लाए हो? अब तो उसका मन, उसने कहा एक गलत था, दो गलत था, तीसरा गलत तो हो ही नहीं सकता। तो जो कंधे पर रखा था उसने उतार के देखा, है तो खरगोश ही, है तो खरगोश ही। और गुरु ने जो बताया था वही है, वो तो यही बताया था। लेकिन दूसरा मन कहता है पर ये तीन भी तो गलत नहीं हो सकते। एक कहे तो कहे, दो कहे, तीन तो गलत नहीं हो सकते। जरूर गड़बड़ है, जरूर मैं ठगा गया हूं, मैंने गलत गुरु बना लिया, मेरे गुरु को भी ज्ञान नहीं दिखता है। नहीं नहीं नहीं, मन कहता नहीं मेरे गुरु को, अरे मेरे गुरु तो बहुत ज्ञानी है। द्वंद्व चल गया अभी। मेरे गुरु तो बेहद ज्ञानी है, मेरे गुरु कभी गलत बता ही नहीं सकते, और मैंने खुद निर्णय किया है, मैं कैसे गलत हो सकता हूं? लेकिन ये तीन भी तो गलत नहीं हो सकते। अब द्वंद्व हो गया, और इतना द्वंद्व हुआ, वो आगे बढ़ा द्वंद्व में। चौथा व्यक्ति कहता, भाई साहब यदि बेच रहे हो तो जो रुपया कहो वो दूंगा मैं, कितने में बेच रहे हो? ये सुनते ही उसने कहा तीन तो तीन, अब तो जरूर मैं ठगा गया हूं। उसने कंधे में बोले बाहर में जाए, कितने का बेचा, मैं तो ठगा गया। और उसने कुत्ते को, वो खरगोश को फेंक दिया, और क्या कहा, मेरा गुरु गलत है, मैं गलत हूं, पूरा मार्केट गलत है, ये ठगियों का मार्केट है। किसका मार्केट है? कुत्तों का मार्केट होकर खरगोश के नाम से बेचते हैं, नकली माल को असली नाम से बेचते हैं।
उसने सही कहा था, ये कुत्तों का मार्केट है, और लोग खरगोश का नाम से बेच रहे थे। और गुरु ने लक्षण बताया, अब गुरु भी गायब हो गए, स्वयं का सिद्धांत जिंदगी भर का गायब हो गया, सिद्धांत डगमगा गया, डगमगाया नहीं गया, सिद्धांत गायब ही हो गया, और उसने फेंक दिया। वो चाहिए ही रहे थे कि तू फेंक, वो चाहिए रहे थे फेंक। ये जोक किसी पेपर में पढ़ा था मैंने, लेकिन पेपर का जोक कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसार की अपन सबकी कहानी कह रहा हो। कहीं ये कहानी सही तो नहीं हो, कहानियां झूठी ही होती है सो बात, सब लोग अपनी अपनी गिरेबान झांको। कहीं आपका सिद्धांत तो ऐसा नहीं है? बहुत कठिन महानुभव। जन्म जन्म का सिद्धांत भी एक क्षण में पलायन हो जाता है, जन्म जन्म का। शुभम चक्रवर्ती का सिद्धांत नमोकार मंत्र पर पिछले जन्म से था, पिछले जन्म में भी वो जैनी था, तभी वो चक्रवर्ती बना, तपस्वी था तभी चक्रवर्ती बना, दानी था, महादानी था, किमिक्षित दानी था, तभी वो चक्रवर्ती बना। कल्पद्रुम महामंडल विधान किया था उसने, तभी वो चक्रवर्ती बना। और नमोकार मंत्र पर सिद्धांत, एक देवता ने थोड़ा सा मोटिवेशन किया कि तू मरेगा नमोकार मंत्र पड़ेगा तो, और कहा नमोकार मंत्र लिख, पैर से मिटा दे, बच जाएगा। जन्म जन्म का सिद्धांत 5 मिनट में खत्म हो गया, लिखा और पैर रख के मिटा दिया। ये उदाहरण आप सबको याद है। जन्म जन्म का सिद्धांत। एक देवता के बहकावे में एक देवता, एक छोटा सा देवता, व्यंतर जाति का देवता, वो भी दुश्मन, पूर्व भाव का रसोइया था, ये नहीं समझ पाया इसको यदि मारना होता, मार पाता तो नमोकार मंत्र पढ़ते मार देता। कुछ नहीं, मत समझना महानुभाव कि हमारा आज जो सिद्धांत है ये कल भी टिका रहेगा। आज जितने अच्छे हम हैं कल भी बने रहेंगे। आज जितना तुम धर्म कर रहे हो ये कल भी करते रहोगे। आज मंदिर आ रहे हो कल भी आते रहोगे। आज तुम जितने अच्छे हो कल भी बने रहोगे। आज तुम धर्मात्मा हो कल भी बने रहोगे, ये कोई गारंटी नहीं। हर व्यक्ति थोड़ा सा सावधान होकर समझे। वर्तमान में ना इतराएं कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें कल भी इतने अच्छे रहने के लिए कल की तैयारी करना पड़ेगी। ये मत समझो कि ये बेटा मेरा है, आज्ञा देके निश्चिंत मत हो जाओ। रास्ते में कोई भड़का सकता है। गंधारी निश्चिंत हो गई कि बेटा तो मेरा ही है ना, मेरी आज्ञा तो मानेगा। जा निर्वस्त्र होके आजा, मैं तुझे अमर करूंगी। वैष्णव दर्शन के अनुसार पट्टी खोलूंगी
और मेरी दृष्टि तेरे बदन पर पड़ेगी, वज्रमय हो जाएगा। ऐसा किसी निमित्त ज्ञानियों ने गंधारी को बताया था। तेरी जिंदगी भर की साधना से तेरी आंखों में वो ज्योति आ गई कि तू जिसे देखेगा वो वज्रमय हो जाएगा, क्योंकि तूने आज तक अपनी आंखों से बुरा देखा ही नहीं है। बुरा नहीं देखा है इसलिए ताकत आ गई। महानुभाव, इसलिए मैंने कहा प्रवचन के प्रारंभ में 2 दिन से करा, बुरी चीज आने पर भी बुरा मत देखो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तुम्हारी आंखों में वो ताकत आ जाएगी, जिसे देख लोगे वो भी सुखी हो जाएगा। तुम क्यों चाहते हो कि साधु महाराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए? कई लोग आते, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। अरे भाई 3 बार तो दे दिया। बोले दे तो दिया, आपने देखा तो है ही नहीं। आपने, ऐसा होता है कि नहीं? अरे मैंने कि भैया हाथ उठा दिया, दे दिया। बोले नहीं। क्यों करते हो? क्यों ऐसा भाव आता है? कुछ नहीं महानुभाव, साधु की आंख पे तुम्हारी श्रद्धान है। इस आंख ने दुनिया में बुरा तो है लेकिन कभी बुरा देखा नहीं। बुरा नहीं देखा इस आंख ने, इसलिए इस आंख में इतनी ताकत है कि इस आंख की दृष्टि मेरे पे पड़ जाएगी तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। और कुछ नहीं बंधु, कोई आंख में हीरा मोती नहीं जड़े, कोई आंख में कोई देवता नहीं बैठा है। मात्र इतनी धारणा तुम्हारी है कि आंख नासा दृष्टि वाली आंख है। ये नासा दृष्टि वाली आंख है, ये कभी बुरा नहीं देखती है। जब भी बुरा सामने आता है तो क्या होता है? आई सी। सज्जन पुरुष साधु की साधना को आंखों में देखना, बालक और पशु हमेशा आंखें देख के बता देता है कि इसकी नीयत क्या है। आंखें देख के बता। पशु देखना आपकी आंखों की तरफ देखता है, बालक देखना मां की आंखों की तरफ देखता है कि इस समय तेवर क्या है। आंखों से पता चल जाता है। इसी प्रकार साधु की आंख से पता चल जाता है कि साधु की क्वालिटी क्या है। गंदी चीज आने वाली, जिस चीज को देखकर विकार पैदा होता हो, ऐसी वस्तु सामने आ जाए और आंख झुक जाए, समझ लेना चाहिए यही वीतराग दृष्टि है। गलत चीज आने पर क्या हो जाए? आंख झुक जाए, देखने का भाव ना आवे, क्योंकि गलत है। देखने का भाव नहीं आए, बुरा मत देखो। गांधी जी का सिद्धांत इतनी बड़ी उपादान शक्ति जगाता है, इतनी बड़ी उपादान शक्ति जगाता है कि तुमने मात्र अपनी आंखों में एक नियम ले लिया, मैं बुरा नहीं देखूंगा और दिख जाएगा तो बुरा नहीं सोचूंगा। रिपीट करो, बुरा नहीं देखूंगा और बुरा दिख जाए तो बुरा नहीं सोचूंगा, मन को बुरा नहीं होने दूंगा। ये साधना आप कर लीजिए, 6 महीने कर लीजिए, उसके बाद आंख किसी दुखी के ऊपर उठ जाएगी, उसका दुख दूर होने लग जाएगा। निधत्त निकाचित नहीं है तो, अब निधत्त निकाचित है तो फिर तो भगवान भी देखना तो नहीं हो पाए। निधत्त निकाचित नहीं है तो इस आंख में वो ताकत आ जाती है। गंधारी की वो ताकत आ चुकी थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम मेरा बेटा है, मेरी बात कर रहा है, मैंने कह दिया आ जाएगा। वो तो बैठी रही, आया तो पूछा भी नहीं कि भाई जो कहा था वो पूरा होमवर्क किया कि नहीं। उसने क्या पूछना, बेटा तो
मेरा है, क्या पूछना कि बेटा जो मैंने कहा था वो पूरा करके आया, खोलू पट्टी? कुछ नहीं पूछा, बोले मां मैं आ गया। अरे जैसा कहा था वैसा आया, बोले क्या पूछना बेटा? तो उन्हें क्या मालूम ये दुनिया ऐसी है जो अपने सगे बेटों को भी भड़का सकती है, सगे बेटों को भी गुमराह कर सकती है, सगे बेटों को भी मां की आज्ञा से दूर कर सकती। मां गंधारी ने कहा क्या हो गया है बेटा तूने? बोले मैं क्या करूं, रास्ते में कोई मिला, उन्होंने ऐसा कहा। अरे उसकी बात तुझे समझ में आई, मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी मां हूं। और जिसने तुम्हें समझाया तुझ में इतनी अकल नहीं आई कि वह व्यक्ति कौन है। लेकिन कुशलता से, कभी कभी बातों की चटकारता से दुश्मन अपनों से भी दूर कर देता है। दुश्मन में एक ऐसी कला होती है जो अपनों से भी दूर कर देगा, बातों की चटकारता से। मां से दूर कर दिया, मां की बात को उल्लंघन करा दिया। अब इस संसार पर किस पर विश्वास करोगे? किस पर विश्वास करोगे? ये संसार ठगियों का गढ़ है, ये संसार बातों का गढ़ है, ये संसार सज्जनों का, धर्मात्माओं का गढ़ नहीं है। यहां एक कदम है तो बस आज ही अपने आप को समझना, आज हम धर्मात्मा हैं, कल भरोसा मत करना। हम तो बेटे की बात कर रहे हैं, हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि बेटे की तो छोड़ो, खुद का भी भरोसा नहीं है कि आज अच्छे हैं तो हम कल भी अच्छे रहे। अब किस पर विश्वास करें? दुनिया पर विश्वास? दुनिया बहुत विश्वासघाती है, आज हमारी है कल पराई हो जाए। अरे दुनिया की क्या बात करते हो, तुम्हारा बेटा ही कल तुम्हारा है पराया हो जाए। अरे बेटे की बात क्या करते हो, तुम खुद जो आज हो वो कल रहो, ये कोई नियम नहीं है। कई बार देखा आप लोगों ने, आपका परिणाम इतना अच्छा होता है कि गृहस्थ को केवल ज्ञान होता होता तो केवल ज्ञान हो जाता है, और कभी कभी मन इतना बिगड़ जाता है कि 7वें के बाद 8वां नरक भी कम पड़ जाए। अस्थिरता, कुछ नहीं कर सकते, ये निर्णय मान के चलना। ये संसार की हवाएं ही ऐसी हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। कौन किस समय कब धोखा दे जाए, ये धोखे की ठाठी है, पंडित जी बनारसी दास कहते हैं। और स्वयं का मन भी कब धोखा दे जाए, स्वयं का कर्म भी कब धोखा दे जाए, स्वयं की किस्मत भी कब धोखा दे जाए, इस पर कोई भरोसा मत करना, तुरंत मन पलट जाएगा। जैसे उसने खरगोश को कुत्ता कहा, बोलो जिनवाणी बदल गई, शास्त्र बदल गए। सुमन चक्रवर्ती भगवान की वाणी सुनने वाला जीव भगवान पर शक हो गया, जिनवाणी पर शक हो गया, गुरु पर शक हो गया, नमोकार मंत्र पर शक हो गया, और एक दुश्मन ने ऐसी चटकारता से बातें की कि उसने नमोकार मंत्र पर पैर रख दिया। ये कहानी पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है ये संसार? भगवान के ऊपर से विश्वास उठा दिया उसने, जिनवानी मां के ऊपर से विश्वास उठा दिया। एक दुश्मन ने, जन्म जन्म का दुश्मन, जन्म जन्म का बैरी, कैसी बातें की होंगी उसने कि वो नमोकार मंत्र पर पैर रखने को तैयार हो गया। भगवान ने क्या कहा था, जिनवानी ने क्या कहा था, गुरु ने क्या कहा था कि जिसके पास नमोकार मंत्र है उसका कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता।
ये जिनवानी ने कहा, उसको गुरु पर संदेह हो गया, जिनवानी पर संदेह हो गया और एक दुश्मन पे विश्वास हुआ, हाँ ये सही कह रहा है। ये कोई कहानी नहीं है महानुभाव, आप सबकी कहानी है। किसी कहानी की कथा, कोई कथा जब सामने आती है, कोई कथा लेखक लिखता है, तो समझ लेना चाहिए ये हम सबकी व्यथा है। यदि कोई आतंकी आकर के तुम्हें बंदूक लगा दे, बोल गोली पार हो जाएगी, तो नमोकार मन पर पैर रखता है कि नहीं? तू अपने भगवान को गाली देता है कि नहीं? तू अपने गुरु को गाली देता है कि नहीं? बोल, जिनवानी झूठी है, बोल। और बंदूक कहां लगी है? बड़ी बंदूक है पूरी, और किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? दुष्ट के हाथ में, पापी के हाथ में, जो चला ही देगा पक्का है। और वो कह रहा है, बोल, तेरा भगवान झूठा है, तेरी जिनवानी झूठी है, तेरे महाराज झूठे हैं, तेरा नमोकार मन झूठा है, बोल, झूठ मत बोलना। पूरे जनता से कह रहा हूं, संसार में जो लोग सुन रहे हैं सबसे कह रहा हूं, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा? क्या होगा? क्या हम टिक पाएंगे? क्या हमारा सिद्धांत टिक पाएगा? क्या हम गोली से निर्भय हो पाएंगे? क्या हम मरने को तैयार हो जाएंगे? क्या अपने सिद्धांत पर मौत को आमंत्रण दे सकते हो? क्या जीवन का बलिदान कर सकते हो? परसेंटेज बताओ, कितना परसेंटेज में सफल हो पाएंगे? बहुत कठिन मानो, बहुत कठिन। कहना सरल है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आ जाए तो बहुत कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, संसार ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, ऐसा अपना उपादान कमजोर कर रखा है, कोई भी निमित्त आकर के हमें भड़का सकता है, कोई भी निमित्त आकर हमारे जन्म जन्म की साधना और जन्म जन्म की श्रद्धा को धूल में मिला सकता है। व्यवस्था ही ऐसी बना के रखी, कर्म ने ऐसी व्यवस्था बना रखी संसार में, संसार ने ऐसे स्थानों पर वैसे अपने बना के तुझे इसको मौत का भय दिखाओ, अच्छे अच्छे श्रद्धालु धर्म छोड़ देंगे, मरता क्या नहीं करता, छोड़ देंगे, बचाओ। मरने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, ये संसार की व्यवस्था है। अब इस समय, ऐसे समय पर हमें उपादान मजबूत करना है। नहीं, 4 नहीं, 1000 लोग कहें कि ये खरगोश नहीं कुत्ता है, भली कुत्तों के बाजार में से लाया हूं, लेकिन मेरा भगवान गलत नहीं हो सकता, मेरी जिनवानी गलत नहीं हो सकती, मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता, मेरा खुद का ज्ञान भी गलत नहीं हो सकता। अमूढ़ दृष्टि, रेवती रानी परीक्षा करने के लिए एक महाराज ने, एक व्यक्ति जा रहे थे वहां गांव पर, किसी ने कहा जाओ वहां की रानी, रेवती रानी को मेरा आशीर्वाद कह देना। वहीं पर एक महाराज थे, तो कहीं कोई क्षुल्लक का आता है, कोई विद्याधर का आता है। उसने कहा कि उसी नगर में तो महाराज जी भी है, उनके लिए महाराज ने कुछ नहीं कहा और एक श्राविका के लिए कह दिया, क्या बात।
उन्होंने जाकर के वहां महाराज की परीक्षा की तो वे तो अभव्य निकले। ऐसी क्रियाएं की उनको देख कर कहा ये तो साधु हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसलिए नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि श्रावका की परीक्षा ली, समोषण की रचना कर दी। बोले आज भी समोषण है, आज भी भगवान है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी के बाद कोई तीर्थंकर नहीं होगा, कोई समोषण नहीं होगा। ये सब झूठा है। सामने समोषण की रचना कर दी। विद्याधर थे देवताओं के बिल्कुल हुबहू समोषण, ज्यों का त्यों समोषण रख दिया। और सबने कहा देखो शास्त्र में लिखा था महावीर स्वामी के बाद कोई समोषण नहीं लगेगा, अब देखो आंखों से देख लो। राजा ने भी कहा रानी से, बोले अब क्या इन कागजों की बातें मानते हो, क्या इन शास्त्रों की बातें मानते हो? सामने समोषण है, तू तो जैन है ना, देख समोषण लगा है नगर के बाहर, चलो अपन चलते हैं। रेवती रानी कहती है नहीं साहब, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, जमीन आकाश में पहुंचे तो पहुंच जाए, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरे गुरु की वाणी झूठी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बात खत्म है। लोगों ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने समोषण लगा है, आप देख लीजिए, कोई कमी हो उसमें तो देखें, कोई कमी नहीं थी। साक्षात समोषण देवता रचते हैं, वो भी रच दिया। रेवती रानी कहती है आंखों देखी झूठी हो सकती है, लेकिन जिसके शब्द मेरे कान में पड़े हैं वो कभी झूठा नहीं हो सकता। जिसने जो वाणी सुनाई है कि 24 तीर्थंकर होते हैं, महावीर स्वामी के बाद कोई समोषण नहीं होगा, उस वक्ता पर मुझे इतना विश्वास है कि कितना भी कुछ करो उसके मुख से कभी झूठ निकलता ही नहीं। सब प्रयास किए, अंत में उस विद्याधर देवता ने समेट कर कहा धन्य है रेवती रानी, अमूढ़ दृष्टि में प्रसिद्ध किया। अमूढ़ दृष्टि कहलाती है। कितना भी प्रयास करो नहीं, 100 लोग कहें 1000 लोग कहें, उसका श्रद्धान नहीं बदलता। यहां तक कि मौत भी आ जाए तो भी श्रद्धान नहीं बदलता। आप लोग देखें आप लोगों का कितना श्रद्धान है, कितने श्रद्धान है, कुछ नहीं कह सकते, कोई भरोसा नहीं। बस आज बेटा तुम्हारा है तो आज ही है, कल रहेगा ये कोई नियम? आज तुम धर्मात्मा हो तो हो, कल रहोगे ये कोई भरोसा? आज अर्घ चढ़ा रहे हो तो चढ़ा रहे हो, कल ये हाथ अर्घ चढ़ा भी पाएगा या नहीं? आज अपन प्रभु दर्शन कर रहे हैं, कर लो, कल करने लायक रहोगे या? 3 तरफ से बाधा आ सकती, कर भी पाओगे या नहीं? कल हो सकता है विश्वास उठ जाए और हो सकता है विश्वास रहे लेकिन तुम करने लायक न रहो तो। इसलिए हर क्रिया अंतिम मान के करना। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी हर शुभ क्रिया को अंतिम मान के करना, अंतिम मान के करना। बस अंतिम क्रिया कर रहा हूं, पता नहीं कल मिलेगा या। और जब किसी चीज को अंतिम मानोगे तो उसमें विशुद्धि भाव आएगा कि नहीं? परिणाम विशुद्ध। अब ये कहे अरे कोई बात नहीं कल कर लेंगे, तो विशुद्धि घटेगी कि नहीं घटेगी? अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये भाव आ जाए अब ये कार्य कल करने नहीं मिलना है, फिर देखो। ये धारणा कभी मत बनाना अच्छे में। काल करंते
आज करंते काल कर, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है अभी तो जीना। ये पंक्ति सही है, लेकिन पाप कार्यों में, अशुभ कार्यों में, बुरे गंदे कार्यों में, जब गंदे कार्य करने का मौका आवे तो मन को समझाओ, आज करंते काल कर, कल देखूंगा, टाल दे आज पर। आज जो पाप करने का भाव आया, आज जो तुझे क्रोध करने का भाव आया, आज तुझे हिंसा करने का भाव आया, आज झूठ बोलने का भाव आया, आज कुशील का भाव आया, आज XYZ बुरा भाव आया, कल देखेंगे, कल पे टाल दे। और कल आ जाए तो कहना परसों पे टाल दे, परसों आ जाए तो झुंझला देना, जल्दी जल्दी क्यों करता है अभी तो जीना। बरस पाप कार्य को टालो जितना टाल सको, और शुभ कार्य आ जाए तो काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुरी करेगो कब। अरे काल का काम आज निपटा, आज का अभी कर, कल का कोई भरोसा नहीं। एक बार सुनाया था ना कि धर्मराज दूध पी रहे थे सोने के कटोरे में, एक याचक आया, उन्होंने बाएं हाथ में लिए थे कटोरा, दूध पीकर उसको दे दिया। भीम कहता है भैया दान दाएं हाथ से दिया जाता है, आप ऐसा अनीति कार्य क्यों कर रहे हो। इस हाथ से बोले भीम मुझे भी आई, ये कल तो मेरे पास भी है। तो फिर भैया आपने बाएं हाथ से दान क्यों दिया। बोले सोच ये तो दोष तो है, लेकिन दोष से बड़ा दोष और बताओ। बोले क्या है। मैंने भी सोचा बाएं हाथ से दूं कि नहीं दूं, लेकिन तुरंत मुझे अपने मन पर विश्वास नहीं था। काश जब तक मैं बाएं से दाएं हाथ में लेता और भाव बदल जाता तो इस भिखारी को बेचारे को सोने का कटोरा नहीं मिल पाता। भाव बदल सकता भिखारी को सोने का कटोरा। इसलिए मैंने सोचा भाव आया है तो ये मात्र कहानी है कि जिंदगी में भी कभी ऐसा होता है, होता है ऐसा। कई बार भाव होते अपन टाल देते, बात टल जाती है। हमें दान देना है, तुमने सोचूंगा, पर अब वो समझ लेना गया काम से। कभी कभी ऐसा भाव आता है कि तुरंत सारी संपत्ति दान में दे दूं, और मन कहता है जल्दी मत करो, कल सोचना, और कल को वो एक कौड़ी नहीं देवे। बोलते समय भाव बहुत होता है, देते समय ये आजकल उधारी की बोलियां, उधारी डूबती है ज्यादातर। ग्राहक उधार ले जाए, अब ग्राहक से तुम बिगाड़ के दिखाओ, अब वो तुम्हें नमस्कार नहीं करेगा। तुमको अरे आइए साहब, आइए साहब, आइए बैठिए बैठिए, अभी पैसा लेना है। मैंने ऐसे विधानों में देखा, पंच कल्याणकों में देखा, लोग ने बोली ले ली और पैसा जमा नहीं कराया, और कमेटी वालों ने एक मुकुट था ना, मुकुट वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था। उसने कहा अच्छा मैं इतना बड़ा पैसा दे के अंदर बना हूं और ये मुकुट लायो, अभी हमने पैसे थोड़ी दे दिए। और उसने नहीं दिए। बोले तुमने मुकुट टूटा क्यों दिया। बोली खत्म, बोली खत्म। कुछ नहीं, टूटा मुकुट क्यों दिया, बोली खत्म। और ये कब बोला, जब पूरा कार्यक्रम हो चुका, पूरा कार्यक्रम हो चुका। हमने भाई जिस दिन टूटा देखा था उसी दिन छोड़ देता। बोले ऐसे कैसे छोड़ देता। पूरा कार्यक्रम होने के बाद कमेटी का भैया आप तो पैसा जमा करा दो। बोले बोली खत्म। बोले क्यों, मुकुट टूटा क्यों, नहीं दी उसने। वो केस मेरे पास आया।
फिर मैंने उसको बहुत समझाया, समझा के कहा मैंने कि मैंने तुझे बोली देने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने कहा है कि कल के दिन तेरा कोई माल, तेरे से कोई पैसा ले जाएगा करोड़ों, और बाद में तुम गलती करोगे कुछ थोड़ा, तुमने ऊंचा क्यों बोला, नहीं देना, जाओ कर लो क्या करना है, ये फल तुझे मिलेगा और इससे कई गुना जाएगा। और फिर कल तू मेरे पास रोते हुए आएगा, पर आज फलाना व्यक्ति ने मेरे से 1 करोड़ रुपया लिए थे, वो दे ही नहीं रहा। ऐसा होता है कि नहीं? महाराज वो दे ही नहीं रहा, कितनी दुनिया बेईमान है। देखो हमने पैसा दिए, उसकी जरूरत थी, बहुत जरूरत पे मैंने दे दिए, अब वो तो लिखा पढ़ी है, नहीं महाराज विश्वास पे दे दिए, आजकल लिखा पढ़ी में खतरा है, दे दिए, अब वो लौटा ही नहीं रहा है। कितनी बेईमान है महाराज। मैंने संकट पे दिए, बहुत दिए, दूसरों से बचा के दिए, अपने कार्यों से बचा के दिए, और वो लौटा ही नहीं रहा। महाराज कितनी बेईमान है। आप इस बेईमानी पर एक प्रवचन जरूर देना, और जो नहीं लौटाना है वो इसी सभा में बैठा है, बैठता है, आपके प्रवचन भी सुनता है। तो महाराज जी वो आपका भगत भी है। ओहो, मैंने कहा भैया वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने कभी मंदिर की बोली बोली होगी, दूसरे को मिलना थी, तुमने थोड़ी बोली बता दी, उसको छोड़ करके तुम्हारे लिए बोली मिली। भावना तो दूसरे की भी थी कि नहीं, वो भी कुछ बड़ा था, लेकिन तुमने बढ़ा दी, उसको भी नहीं मिल पाई और तुम्हें भी नहीं मिल पाई, और थोड़ा सा मुकुट टूटने पर तुमने कह दिया बोली खत्म। तो ये बोली खत्म नहीं हुई है, ये वही ब्याज चल रहा है। कितने की थी बोली? बोले 10 लाख रुपए की। मैंने कि ब्याज में 1 करोड़ हो गए। ये वही है साहब कि तेरा 1 करोड़ ले गया और कह दिया कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जितने लोगों के ऐसे पैसे डूबते हैं, उधारी डूबती है, वे निश्चित समझना उन्होंने कहीं धर्म की और धर्मात्मा की उधारी खाई होगी। धर्म और धर्मात्मा का पैसे देने के लिए नकार दिया होगा। अभी क्या हुआ? अभी तो मैंने बहुत अहंकार आता है। जो बेचारे देखना बोली देने, जिनने पैसे जमा करा दिए ना, उसको टूटा मुकुट का मुकुट भी नहीं देगा तो वो कहेगा अब क्या है, पूजा तो करना ही है, क्योंकि पैसा तो बहुत नम्र परिणाम हो जाएंगे, क्रोध आएगा ही नहीं। बोले ठीक है नहीं दिया मुकुट तो नहीं है, पूजा तो करनी है, पैसा दे चुके। लेकिन जिसने पैसा नहीं दिया है, आप उसका रौब देखना, अहंकार भरा रहता है, कैसे नहीं देगा मुकुट? 3 बार देखा अभी मैंने, अहंकार आता है। बात बात पर लोग अहंकार करते हैं। भैया ऐसा हो तो ठीक है, मैं अपना मंगल कलश की बोली खत्म कर दूं। अब कभी हाँ, अरे भैया भैया हाथ जोड़ते फिरते उल्टे, धमकी देते हैं, अहंकार करते हैं, क्योंकि अभी उधारी बाकी है। धमकी दे देते हैं कि मुझे तो पैसा जहां देना है दे देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। अब विधान तो होना था सो, छत्रमास होना था सो हो गया। कान खुल से सुन लो रे मूर्खो, ये दिगंबर का पैसा है, कच्चे पारे के समान फूट फूट के निकलेगा, और ऐसा नंगा करेगा कि कपड़े पहनोगे तो पहन नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर में कोल निकला है, कपड़े पहनोगे कहां से? हाँ, आगम की बात बोल रहा हूं। ऐसी बीमारी हो जाएगी, ऐसा पस रिसेगा कि कपड़े तुम पहनना भी चाहोगे तो पहन ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना पस शरीर से बह रहा है। पहनना भी चाहोगे तो पहन नहीं पाओगे। दिगंबर धर्म का कोई एक कोणी में भी तुम्हें ऐसा अहंकार भाव आ गया, उस समय आपने ऐसा निधत निकाचित कर्म बंद कर लिया कि अब तुम दिगंबर मुनि नहीं बनोगे, नंगे बनोगे। कपड़े पहनना चाहो तो पहन ही नहीं पाओगे। पोजीशन ऐसी बन जाएगी, बीमारी ऐसी आ जाएगी। ये किस समय का फल है?
उधारी देने के बाद जो तुम्हें अहंकार आया, अहंकार आया, ऐसी बातें सुनकर के तो ऐसा लगता है कई बार तुम्हारे ऊपर दया, मुझे कोई विकल्प नहीं आता, पैसा आवे या नहीं आवे मुझे तो क्या फर्क पड़ना, मेरे लिए तो कोई भी नहीं। लेकिन आप लोगों पर दया आती है कि आप लोगों को ये अहंकार के कारण लगता है कि नियम बना दिए जाएं कि दान वही मंजूर करो जो तुरंत नगद देवे, इस हाथ देवे, साथ लेवे, तभी तुम्हारा कल्याण है। तभी तुम्हारा हित है, तभी तुम्हारा हित है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कल बदल जाओ। तुम्हारे मन का भरोसा नहीं, तुम्हारे तन का भरोसा नहीं, तुम्हारी श्रद्धा का भरोसा नहीं, तुम्हारी भक्ति का भरोसा नहीं, कब बदल जाओ ये कुछ भी भरोसा नहीं। और कल के दिन तुम्हारा हित होगा। तुमने चतुर्मास के कलश बैठा ले, पंच कल्याणक में इंद्र बने, मूर्ति बैठा ली, समोषण में बैठे, और अंत में तुम कोड़ी बनोगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। मेरे अवध ज्ञान में झलकेगा कि ये व्यक्ति है जिसने चतुर्मास का कलश बैठाला था, ये व्यक्ति है जिसमें समोषण में बैठा था, ये व्यक्ति है जिसने भगवान की मूर्ति बैठा ली थी, और आज उसके शरीर से कोढ़ रिस रहा है। तुम जानो मुझे सहन नहीं होगा, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा मन बना कि ये पाप तुम्हारे से ना हो पाए, इसलिए नियम बना दिया जाए कि भाई पहले दो और फिर लो। बोली दे दो मुकुट ले लो, वो एक दस्तूर होता है। बारात में जब जाते तो दूल्हा के जूते चुराए जाते, कोई चुराता है। हाँ तो क्या होता है उसमें, पैसा मांगती है वो, पैसे दे दो जूते ले लो। वो पहले जूते देती नहीं, पहले क्या लेती है, क्योंकि उसे मालूम है कि जीजाजी बहुत कंजूस हैं, जूते ले लेंगे और पैसे नहीं देंगे। ये एक दस्तूर होगा, एक मजाक होगी, लेकिन कितना बड़ा लॉजिक है इसमें। अरे पैसे मांग रहे, जूते के बिना पैसे मांग लेती तो नहीं देते क्या, नहीं देते। अरे जूते दे दे, पैसे बाद में ले लेना, नहीं, विश्वास नहीं है उधारी का। साली को जीजा पर विश्वास नहीं है, जूते लेने के बाद पता बहुत बड़ी छोटी सी घटना है, लेकिन चिंतक के लिए इतना बड़ा इस संसार का स्वरूप है। वहां स्वरूप बताया जा रहा है, एक छोटी सी घटना से दुनिया को दिखाया जा रहा है। इस दुनिया पर कभी विश्वास मत करना, इसलिए पैसे दे दो और जूते। इसलिए अब उसको यही घटा रहा हूं, बोली दे दो मुकुट ले। अपन जूते की बात करें, अपन मुकुट की बात करें ना। मुकुट ले लो, पहले दो, फिर कलश विराजमान करो, पहले जमा कराओ। विराजमान पे तो नहीं, अब उठाने पे कर सकता हूं। विराजमान में तो गलती हो गई, अब उठाने पे करूंगा। कलश उठाओ, वो क्या, एनओसी बोली चुकाओ। इसलिए नहीं कि पैसा इकट्ठा हो जाए, इसलिए कि भविष्य में तुम कोढ़ से बच जाओगे। भविष्य में तुम्हारी कोई संपत्ति डकार जाएगा, संपत्ति तुम्हारी, मालिक तुम्हारी, और दूसरा कह रहा नहीं देना, जाओ करो, क्या करोगे, लिखा पढ़ी तो है ही नहीं। अब मान लो तुम बोलियां लेते हो, तुम कह दो नहीं देना, तो क्या करेगी कमेटी, लिखा पढ़ी है, कमेटी वाले बैठ लिखा पढ़ी है, स्टाम्प। पूरा भारत कितना देश है हमारा अच्छा, पूरे भारत में लाखों करोड़ों की बोलियां होती हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, फिर भी 90% बोलियां आती हैं।
ऐसी बात नहीं अभी दुनिया में से विश्वास उठा नहीं। आज भी 90% उधारी वापस डूबती कितनी है? उन 10% वालों को मैं कह रहा हूं, और उनसे मैं कह रहा हूं आज, यदि कभी उधारी हो तो धमकी मत देना। टूटा मुकुट मिले चाहे मुकुट ना मिले, और क्या बोलना, मेरे अपने भक्तों से कह रहा हूं, मेरे भक्तों से कह रहा हूं, कभी उधारी मिले या नहीं मिले, उधारी यदि तुम्हें करना ही पड़े, करना पड़ती है कई बार, यदि उधार बोलना पड़े, तो मेरे भक्तों को मोटिवेशन दे रहा हूं, वो ये भाव करे कि भाई मुकुट मिले या नहीं मिले, कमेटी सुविधा दे या नहीं देवे, लेकिन मैंने जो बोल दिया है वो तो दूंगा। चाहे कमेटी मुझे देवे या नहीं देवे, सम्मान करे या नहीं करे, अपमान करे तो करे, गाली देवे तो देवे, पूछे या ना पूछे, मैंने बोल दिया है तो मैं दूंगा। ये भाव तुमने कर लिया तो ध्यान रखना, तुम कलम भूल भी जाओगे तो वो कर्जदार तुम्हें दे के आएगा, सेठ जी आपने ये दिया था, बिना मांगे देने आएगा। ये आगम है, क्योंकि तुमने कहा था चाहे कुछ भी हो। एक व्यक्ति की बात अभी सांगरण मस्त का अभिषेक हुआ था ना, 11 लाख की बोली लेके पहुंच गया वो, कमेटी उसका नाम लिखना भूल गई। अब उसने कहा साहब मेरी बोली है लिख दो, कमेटी ने बही खाता, मैं देखा, बोले साहब मेरे यहां तो नोट ही नहीं है, मेरे यहां आपकी बोली है ही नहीं, मैं कैसे ले लूं, और इतनी बड़ी बोली कैसे ले लूं, कल के दिन कोई गड़बड़ हो जाए तो। कमेटी लेने को तैयार नहीं है। वो कहता है अभिषेक तो मैंने किया था, शांति धारा तो मैंने की थी, महाराज ने बोली थी। बोले साहब मेरे यहां तो आपका नाम ही नहीं है। इतनी बहस हुई, कमेटी लेने को तैयार नहीं है, और वो कहता है मैंने बोली। कमेटी उठकर मेरे पास आई, मैंने कहा भैया तुम्हारी कमेटी वालों से चूक हो सकती है, मेरे सच्चे भक्त से चूक नहीं हो सकती। कोई दूसरा होता तो, दूसरे के क्यों कहूं, सब लोग बोलो तुम होते तो क्या करते, सोचो कभी ऐसा हो तो। 11 लाख की बोली है और कमेटी का कोई एजेंडा नहीं आया तुम्हारे पास, कमेटी ने कोई बुलाना नहीं दिया, बल्कि कमेटी के पास लिखा ही, कमेटी ने कहा भैया तुम्हारी बोली तो नहीं है, तो तुम चुपचाप खिसक जाओगे। अच्छा ना 11 लाख बच गए, शांति धारा तो कर ही ली, शांति धारा तो, और 11 लाख बच के आ गए। जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू। बोलो फैसला क्या होगा, यही निर्णय हुआ जाता है कर्म सिद्धांत का। कमेटी कह रही तुमसे कोई बोली नहीं लेना है, मैं सारी बोली, तुम्हारा नाम कहीं नहीं है, जो है कुछ भी नहीं लेना है, मैं तुम्हें बरी करता हूं। और तुम्हें मालूम है कि हमने बोली ली है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे नहीं मुझे तो देना है। एक ऐसा भी व्यक्ति आया जिसने कोई बोली ली थी किसी रथपथ में बैठने की, उसको बैठना नहीं मिला। कमेटी ने कहा भैया मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आपको मैं वो सुविधा नहीं दे पाया जो मैंने घोषणा की थी, आपको रथ में नहीं बैठाल पाया। उसने कहा तुम बैठाल पाए या नहीं बैठाल पाए मुझे इसका कोई दर्द नहीं है, लेकिन मैंने बोली ली है, मैं तो दान दूंगा। मैं दंग रहा, मैंने कि भैया कमेटी तुम्हें माफ कर रही है, क्योंकि जिस पद के लिए तुमने बोला था कमेटी वो पद नहीं दे पाई, भूल गई, तुम्हें नहीं बैठाल पाई हाथी पे, तुम्हें नहीं बैठाल पाए, लोग को बनते ना सारथी, सारथी नहीं बैठा पाए, भूल गया, रथ चल गया, पूरा रथ चल गया, ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, और वो भी लंबी चौड़ी बोली थी। क्या गजब। कमेटी कहती महाराज जी हम इनका पैसा तो नहीं लेंगे, क्योंकि इनको कोई सुविधा नहीं दी, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि सारथी को इनको बैठालना है कि नहीं बैठालना, इसलिए हम इनकी बोली नहीं लेंगे। वो कहता मैं तो दूंगा, सारथी बनाओ या ना बनाओ, बन पाऊं या ना बन पाऊं, मैंने तो बोला है वो पैसा दूंगा। ऐसे लोग बनते हैं चक्रवर्ती, ऐसे लोग बनते हैं माटी छूते हैं और
सोना बन जाता है। और तुम्हें तो क्या अहंकार आया है? हाँ अभी देखना अभी मैंने पैसा दे थोड़ी दिया। और ऐसे अहंकार लोग लड़ना बैठते हैं कि लड़ाई हो गई और अपना पैसा बचे। वो नुक्ताचीनी देखते रहते, कहां थोड़े ही तुमने गड़बड़ किया तो आंखें और दिखा देंगे। क्या कहेंगे मालूम है? अभी मैंने मत करना रे महानुभाव, मत करना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दान की बोली नहीं दी है तो कुछ भी अहंकार नहीं करना। एक ही वचन करो, चाहे मुझे सुविधा मिले या नहीं मिले, मैंने जो बोल दिया है, चाहे बिकना पड़े तो बिक जाएंगे, बोलू तो देंगे। ये होती है सिद्धियां, ये होती है चमत्कार। और कल के दिन कहते हो महाराज जी हमने इतना दान दिया, हमारी ये तुमने कभी अहंकार किया था क्या? क्या कभी तुमने ये उल्हायना दिया था क्या? दिया था? लो साहब गड़बड़ है। जिन जिन के ये पैसे डूब रहे हैं, जब सागर में कमी थोड़ी होगी, जिनका लोग खाकर डकार गए होंगे। जिन जिन के पैसे डूब रहे हैं वे आज अपनी डायरी में नोट करना है, उन्होंने कभी बोली लेकर के ये उल्हायना दिया होगा, ये अहंकार किया होगा, ये भाव किया होगा कि तुमने मुझे सुविधा नहीं दी, बोली खत्म। और दी होगी तो बड़े नाटक करके दी होगी, तो वो नाटक करके उधारी आ भी जाएगी। टिट फॉर टिट कई बार आ जाती है, थोड़ा वो घुमाता है। बिल्कुल हुबहू करना। तुमने कितने बार कमेटी को घुमाया बोली लेने के लिए, कितने चक्कर लगवाए, कितनी मीटिंग कराई, कितना क्या हुआ, वो सब नोट करते जाना। तुम पूरा एक एक नोट करना। भगवान के समूह में बैठ के बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान ही बुलवा रहे हैं। एक एक नोट करके लेना पूरा कि तुम्हारी कमेटी ने तुम्हें दान देते समय तुमने क्या क्या जवाब दिया था, क्या क्या भाव किया था, कमेटी ने कितने बार मांगा था, कमेटी ने हाथ भी जोड़े थे, भैया दे दे पैसा चाहिए, हाँ दे देंगे कल, अरे कल दे देंगे, ध्यान आया तो तुम्हारे बाप का देना है, चले जाते हो, नहीं देना जाओ कर लो, क्या करोगे? हाँ ऐसे लोग हैं आप लोगों के बीच में जो कर लो क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा। अरे कुछ नहीं करूंगा भैया, चिंता नहीं कर, कुछ नहीं करूंगा। क्या होगा वो सुन लो, करूंगा तो कुछ नहीं। वो ही नाटक तुम्हारा देने वाला करोड़ रुपया ले गया, वो नाटक करेगा, कल दे देंगे, अगली फसल पे दे देंगे, 2-3 साल खिसकाएगा। होता है था कि नहीं? थोड़ा हाँ कहते जाओ। 2-3 साल खिसकाएगा, नहीं फैंसी ड्रेस में अच्छी कर लेता हूं, ध्यान रखना। वो 2-3 साल खिसकाएगा, फिर कहेगा भैया देख तू 3 साल हो गए, कहते नहीं देना, कर लो क्या करना बोलो। फिर भी तुमको भैया दे दे, हाथ जोड़, फिर वो कहेगा ठीक है 25% ले जाना। फिर वो थोड़ा सा दे देगा, फिर नाटक करेगा, फिर थोड़ा सा दे देगा, फिर नाटक करेगा, फिर थोड़ा सा दे देगा, फिर नाटक करेगा। बोले महाराज आखिर उसने परेशान कर डाला मुझे। मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन सर्वज्ञ का चेला जरूर हूं। सर्वज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन का भक्त जरूर हूं। और भक्त को भी थोड़ी सर्वज्ञता आ जाती, महाराज बहुत परेशान कर डाला, इतना परेशान करता है, बस 2-5 हजार दे देगा। पर तो मैंने तुरंत कहा, मैंने ऐसे ही तुमने बोली में परेशान किया था। कमेटी ने कहा भैया हाँ ठीक है 10,000 ले लो भी, ये 2 लाख ले लो भी, फिर साल भर टकरा दिया। फिर आ गए ठीक है 5 लाख पकड़ो भी। तो मैंने कहा जितने जितने बार तुमने वहां तिरकाया, उतने 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 बार ये यहां तिरकाएगा। कर्म का सिद्धांत कोई नहीं टाल सकता। और जिसने कहा कि नहीं मैं तो आज दूंगा, ललितपुर की घटना एक है, कमेटी ने फैसला किया कि मैं, और उसने कहा मैं 5 साल में पैसा दूंगा। कमेटी ने कहा भी 5 साल में लेना, मुझे चाहिए भी नहीं, रखूंगा कहां। 6 महीने बाद वो पूरे पैसे लेके आ गए। कमेटी कहती मैं तो नहीं लूंगा, रखूंगा कहां है पैसा।
तूने 5 साल का संकल्प किया, 5 साल में लूंगा। वो कहता नहीं, मैं तो आज ही दूंगा, मैं पैसा आज दूंगा। कमेटी कहती नहीं लूंगा मैं आज, जैसे जैसे काम होगा वैसे लूंगा। कहां रखूंगा पैसा, आजकल पैसा रखना भी रिस्क है। वो कहता मैं तो आज दूंगा। मैं कोटा में था, वो केस मेरे पास पहुंचा। वो कहता मैं तो दूंगा, कमेटी कहती मैं तो नहीं लूंगा, लूंगी। मेरे पास पहुंचा, मैंने कहा भैया क्या? बोले महाराज इसने 5 साल की कही थी, अभी आज दे रहा मैं इतना, 5 साल तक पैसा कहां रखाऊंगा इसका? मैंने कहा भैया क्यों दे रहा हो? बोले महाराज जिस समय मैंने बोली थी उस समय मेरी हैसियत ऐसी थी कि 5 नहीं 7 साल लगते, लेकिन बोली बोलने के बाद मेरी आज इतनी हैसियत है कि मैं आज ही देने में समर्थ हूं। आज मेरी शक्ति इतनी हो गई कि मैं आज दे सकता हूं। अब मैं भी रख के क्या करूं? कल मेरी हिम्मत शक्ति नहीं रही तो, कल फिर मेरी हालत खराब हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा? अंत मुझे कमेटी को झुकाना पड़ा और भक्त को जताना पड़ा कि नहीं, वो सही कह रहा है। आज मेरी ताकत है, कल मेरी ताकत नहीं थी, आज मेरी ताकत है और कल नहीं रही। तो इस भक्त को मुक्त करो, कमेटी जानो, तुम्हारा काम जाना, तुम्हें क्या करना है वो तो आज देगा। बोलो भाई, ऐसे व्यक्तियों की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।